इंसान इंसान से बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है और उसको ये रियलाइज़ भी नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई मान लो शहर में कोई जॉब कर रहा है। जॉब करना यूजुअली बहुत चैलेंजिंग है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मान लो कोई 1 लाख 2 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसका जीवन भी बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ है। अब मान लो वो क्या करेगा, वो गांव जाएगा। तो जैसे जिस दिन किसी ने ज़्यादा शहर नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा है, तो वो बंदा उसको बहुत इज्जत से देखता है, जॉब वाले को। तो ये भी क्या करता है, जब ये लोग बात करते हैं तो ये भी उसको बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है। तो उससे उसको क्या लगता है कि उसका जीवन भी ठीक है, जो 2 लाख वाला है। रियलिटी हट जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरा खुद का। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो उसका ना बहुत अच्छा पैकेज लग गया है। तो बेसिकली वो बाहर विदेश में ट्रिप पे गया हुआ है। तो वो मुझे कह रहा था, अब देखो क्या होता है, ये सब चीज़ें ना इतनी ज़्यादा इंजॉयमेंट वाली चीज़ नहीं है जितना ये आपको लगता है। समझ रहे हो? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जैसे किसी ने कहीं कोई घूमा ही नहीं, उसको तो लगेगा हाँ भाई वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जो ये सबसे उठ गया है उसको वो दिख जाता है कि इसमें उतना मजा नहीं है जितना वो बता रहा है। तो वो क्या करेगा, जो लोग नहीं गए हुए हैं उनके आगे वो बहुत अच्छे से बताएगा, ये हो गया, फिर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जो बेचारा कहीं कोई गया ना हो, तो उसको लगता है कि इस चीज़ में बहुत बड़ी तृप्ति छुपी हुई है, ये घूम लेना, बाहर घूम लेना। पर आप देखोगे, है वो अच्छी एक्टिविटी है, अच्छा इंजॉयमेंट है, हर चीज़ में इंजॉयमेंट है। पर कोई भी चीज़ आपको तृप्त नहीं कर रही है फुल टाइम के लिए। जैसे जब हम पे कोई भी पैसे ही नहीं थे एक भी, तो हमें ये लगता था कि पैसे हो और कोई घूम ले यहाँ वहाँ, तो क्या ही जीवन होता होगा। लेकिन दोस्तों, जीवन इतना ज़्यादा गच्चे से भरा है, आपको तृप्ति नहीं मिल सकती। आपके पास कितने ही पैसे आ जाएं, जो भी भोगने का है भोग लो, तो भी साला वो वॉइड, वॉइड जिसे कहते हैं, वो नहीं भरता। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बेसिकली वो आपको पकड़ ही लेगी। अब जैसे इसी चीज पे पूरी, मतलब एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, क्या नाम है उनका, रशिया के, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। तो उनका जीवन यही है। देखिए, वो बहुत पैसे वाला आदमी होता है, बढ़िया शादी वादी हो जाती है, लेकिन उसको वो कीड़ा पकड़ लेता है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। तो उसको बहुत फक्ड अप लग रहा होता है, लेकिन जो दूर से देखेगा उसको लगेगा वाह क्या लाइफ है, इतने पैसे हैं, ये है वो है। तो मैंने जो लिमिटेड पढ़ा है और जाना है, शायद लियो टॉल्स्टॉय को ये लगा था बाद में कि, तो बेसिकली उन्होंने ये जाना कि दूसरों को देने में छिपा है जो असली मजा है, ये नहीं कि आपने बहुत इकट्ठा कर लिया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो आपको पकड़ ही लेगा। आप दूसरों को दे रहे हो, ले रहे हो, जो भी कर रहे हो, एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियलिज्म चीज ही ऐसी है भाई। वो, इसका क्या तोड़ है मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे इससे कैसे कोई बचता है। क्योंकि जो बड़े बड़े ज्ञानी भी हुए फिलोसफर दुनिया में, जो इसके बारे में तोड़ दिए हैं, उनका आप जीवन देखोगे ना, तो यही है, आप दूसरों से कुछ सीख सकते हो, बट वही आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। जैसे एक बहुत बड़े फिलोसफर है, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। अब वो क्या कह रहे थे कि पैसे कमाना बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लोग प्यार को वैल्यू नहीं करते, पैसे को करते हैं, ऐसा ऐसा जो भी है। पर उनका खुद का जीवन आप देखोगे ना, तो वो इतनी गरीबी में था और वो खत लिखता था कि कोई मुझे पैसे दे दो जल्दी से। लास्ट स्टेज में, मतलब जीवन के, उसको पैसों की इतनी ज़रूरत आ पड़ी। अब कोई उसको कह देता उस समय जाके, क्यों, पैसे तो भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा आप कह रहे थे। समझ रहे हो?
तो वही है, ऐसा फंसा मामला है। आप सफल हो जाओगे तो भी परेशान हो, ना होगे तो भी परेशान ही रहोगे। बस अलग अलग प्रॉब्लम आ जाती है। ओशो ने कहा है ना कि जो गरीब आदमी होता है उसको जीवन में ये तो रह जाता है कि भाई कभी मैं रईस हो जाऊंगा तो मेरा दुख मिट जाएगा। लेकिन जो रईस हो जाता है वो दुखी होता है, तो वो सोचता है साला अब क्या करूं मैं यार। तो वहां आदमी फंस जाता है। बेसिकली लाइफ इतनी सुंदर नहीं है। अब आप देखो, जो फ्रेंड्स एक सीरीज है, बहुत पॉपुलर सीरीज फ्रेंड्स, वही जोई और जो भी हैं वो चार पांच लोग बढ़िया कॉफी पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तरह तरह की चीजें हो रही है, पर रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। और उसी में जो एक एक्टर था जो सुसाइड किया है, उसने शायद उसको ड्रग ओवरडोज में मर गया, जो क्या नाम है उसका मैं भूल रहा हूँ। तो वो जो एक्टर है, बेसिकली मैंने उसका सुना था इंटरव्यू, तो वो भी वही बात कह रहा है कि जब वो गरीब था तो उसे लगता था वो उसे मिल जाएगा या पैसे वैसे मिल जाएंगे तो उसको कोई बहुत तृप्ति हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा था वो 6 महीने ही तृप्त हो पाया, उसके बाद वो बहुत एम्प्टी और वाइड फील कर रहा था। तो बेसिकली ये है कि अगर वो गरीब भी रह जाता तो ऐसा कुछ नहीं कि उसका जीवन अच्छा होता। मुझे लगता है यही जानने में भलाई है कि वो तृप्ति वहां नहीं है जहां आप खोज रहे हो। अब देखो, जैसे वो बंदा था उसके तो बहुत तगड़े तगड़े दोस्त थे, ये थे इन्फ्लुएंशियल, सुंदर सुंदर लोग, अच्छी बंदी किसी को भी पटा लेता भाई, वो जो भी है। बट वही है, बंदा फंस जाता है कहीं ना कहीं। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म चीज ही ऐसी है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, तो कोई आत्महत्या कर लेता है तो आपको लगता है कि इसके पास तो सब था तो ये ऐसा क्यों किया। वो लोगों को, तो वो आम लोगों को समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है, पर बाद में वो समझ में आता है क्यों हो रहा है। बहुत चीजें हैं ना, वो एज के साथ आपको पता चलती है। जैसे हम छोटे थे तो सोचते थे कि लोग सिगरेट क्यों पी रहे हैं, ये बदबूदार धुआं। और लोग चॉकलेट क्यों नहीं खा लेते हैं, उस समय चॉकलेट बहुत अच्छी लगती थी। आज हम खुद मालबोरो पी जाते हैं डब्बे के डब्बे इस एज में। मजाक कर रहा हूँ, पर ये एग्जाम्पल काफी वैलिड है। तो यही है, थोड़ा लोगों की बात को फेस वैल्यू पे ना लें। और क्यों इंडिया में ये बहुत होता है ना, जैसे जैसे मेरा एक दोस्त का दोस्त है, वो कोई बहुत अच्छी जॉब है गवर्नमेंट की, उसमें चला गया था। तो अब क्या है, ये बेचारा प्राइवेट में था, हम लोग प्राइवेट वाले हैं। तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके नाम पे आपको गिरा देंगे कि वो तो वहाँ लग गया नवरत्न कंपनी में। और और वो एक दिन हमको मिला मॉल में, तो वो रोने टाइप का हो गया भाई। वो कह रहा था बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ है। तो बेसिकली वही है, लोग क्या है, आपको बचना है थोड़ा लोगों से। वो आपको मतलब दबाने के लिए कुछ भी आके बोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसको सुन लो, पर इसके पीछे की वो भी जानो।